eTeacher is my YouTube channel, so subscribe my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन एसएसटी जनरल प्रिपरेशन के लिए एक बार फिर से यूनिट नंबर 16 शुरू करते हैं। क्लास फर्स्ट ईयर के इंग्लिश बुक से लिए गए एक्सरसाइज जो कि सॉल्वेड भी हैं, स्कूल्स वर्सेस एजुकेशन, ये यूनिट नंबर 16 है। सबक का नाम भी है वोकैबुलरी एंड ग्रामर की तरफ हम आते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पुट द करेक्ट प्रीफिक्स इन ईच ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस, इंक्लूड हाइफन्स वेयर नेसेसरी। यहाँ पर इनसे प्रीफिक्स बनाएंगे। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नंबर 1 ये वाला सवाल, ठीक है ना, यानी द डैश डैश लिंगुअल स्टाफ एट दिस स्कूल विल मेक यू फील वेरी वेलकम। यहाँ पर मल्टी लिंगुअल ये आंसर दुरुस्त होगा, ठीक है, मल्टी लिंगुअल। क्वेश्चन नंबर 2 ही हैज़ बीन चार्ज्ड विद डैश डैश यूज़ ऑफ कंपनी फंड्स। यहाँ पर मिस यूज़, ठीक है ना, ये प्रीफिक्स है, इसको नोट करें। एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स होता है जिसको हम साबिक और लाहिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डैश डैश गवर्नमेंट फोर्सेस हैव वन द लेटेस्ट बैटल एंड द प्राइम मिनिस्टर सीम्स सेफ फॉर द टाइम बीइंग। 3 में क्या है, प्रो गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रो गवर्नमेंट फेसेस, ये वाला दुरुस्त आंसर है। नंबर 4 दिस वाज एन अर्ली प्रोटोटाइप ऑफ एन डैश डैश एयरक्राफ्ट मिसाइल बट वाज रिप्लेस्ड विद एन अ ईयर ड्यू टू रिपीटेड माल फंक्शन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में एंटी यानी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, इसको नोट करें और इसका करेक्ट आंसर जो है ये एंटी एयरक्राफ्ट होगा। नंबर 5 द मीट वाज सुपर्ब बट द पेस्ता वाज कम्प्लीटली डैश डैश कुक्ड एंड टेस्टेड लाइक वेट कार्डबोर्ड। 15 में यानी ओवर कुक्ड, 15 में क्या होगा, ओवर कुक्ड एंड टेस्टेड लाइक अ वेट कार्डबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 द शॉप वाज क्लोज डाउन फॉर हैविंग सोल्ड सिगरेट्स टू अंडर। 16 में क्या होगा, अंडर होगा, ठीक है ना, अंडर एज कस्टमर्स। 17 की तरफ हम जाते हैं। 16 में ये क्या होगा, अंडर होगा। 7 आई एम नॉट अ सोशलिस्ट नाउ आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज एन डैश डैश कम्युनिस्ट बट आई हैव चेंज माई ओपिनियंस ऑन मैनी मैटर्स। यहाँ पर एक्स एज होगा यानी ई एक्स होगा, एक्स एज। नंबर 8 I used to work for a large digital profit organization that worked in the third world to improve education provision। यहाँ पर नॉन होगा, नॉन प्रॉफिट होगा, ठीक है, इसको भी नोट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, ग्रामर के हवाले से हैं, जो कि एडवर्ब। एडवर्ब्स आर वर्ड्स यूज टू मॉडिफाई वर्ब्स, यानी वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब की वजाहत करता है। एडवर्ब्स कैन आल्सो बी यूज टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल एडवर्ब। 3 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से जो दुरुस्त आंसर होगा वो इसी ब्लैंक्स में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आई डैश डैश गो टू बेड एट 10 o'clock, यानी यूजुअली, यहाँ पर आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आई हैव डैश डैश बीन टू द सऊदी अरेबिया। यहाँ पर नेवर है, यानी आई हैव नेवर बीन टू दी सऊदी अरेबिया। नंबर 3 आई हैव बीन टू टर्की जस्ट वंस, यहाँ पर वंस होगा, ये एडवर्ब है, ठीक है ना। 1 जो ये नंबर है, वंस ये नंबर है, ठीक है ना। नंबर 4 में क्या है, आई डैश डैश टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड। यहाँ 4 में ऑलवेज, यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज होगा। नंबर 5 माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन बन्नो आई विजिट देम। 5 में क्या होगा, ऑफन, यहाँ पर ऑफन आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला दुरुस्त आंसर है, यानी आई विजिट देम ऑफन। नंबर 6 माई फ्रेंड्स आर मोस्टली, ये नोट करें, जब लास्ट में एल वाई आ जाएगा तो ये तकरीबन एडवर्ब होगा, ठीक है। माई फ्रेंड्स आर मोस्टली नॉन स्मोकर्स, ठीक है। 7 नंबर आई वॉज डैश डैश इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस। यहाँ पर वेरी, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस। नंबर 8 आई डैश डैश गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। यहाँ 8 में कौन सा होगा, समटाइम्स, ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है। आप देख लें, यहाँ पर सेपरेट फॉर्म में है और यहाँ पर लास्ट में एस नहीं है और यहाँ पर लास्ट में एस है। अक्सर कमीशन टेस्ट में भी इस तरह के आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर समटाइम्स एस का इजाफा है। आई समटाइम्स गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। नंबर 9 आई वॉच इंग्लिश फिल्म्स ओकेजनली, ठीक है ना, ओकेजनली। मैंने आपको बताया कि लास्ट में जब एल वाई आ जाएगी ये तकरीबन एडवर्ब बन जाता है, ठीक है, ओकेजनली। आई वॉच
इंग्लिश फिल्म्स ओकेजनली। नंबर 10 दे डिश गो आउट रेयरली, यानी यहाँ पर भी एल वाई है लास्ट में। नंबर 10 दे डिश गो आउट रेयरली। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी वाला एसएसटी जनरल, मैच ईच मैन क्लास विद एन एडवर्बियल फ्रेज टू क्रिएट अ सेंटेंस एडवर्बियल फ्रेज मैन क्लास। ठीक है, एन से बनाए। ये वन वाला जो है देखते हैं इसको। वन ब्लीक आफ्टरनून, ये जब दूसरे सेंटेंस से मिलकर मुकम्मल सेंटेंस बन जाएगा, यानी मैन क्लास को हम एडवर्बियल फ्रेज के साथ मिला के तो इनसे एक सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, ये मैन क्लास है और ये एडवर्बल फ्रेज है, इसको आपस में मिला के इनसे एक सेंटेंस बनाना है। तो फिर देर किस बात की है, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 वन ब्लीक आफ्टरनून, यहाँ पर ये वाला शी बिगेन टू स्पीक इन रशियन, तो फिर ये सेंटेंस बन गया। नंबर 2 नॉट टू फार अवे, नंबर 2 नॉट टू फार अवे द डॉग बिगेन बार्किंग, ये इनके साथ मिलके कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। नंबर 3 ऑल अराउंड द वर्ल्ड समथिंग सिनिस्टर बिगेन टू स्टेयर। नंबर 4 अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट नंबर 4 वाला लास्ट में जो है। द बॉयज बिगेन टू प्ले कैच। नंबर 5 विदाउट वार्निंग सायरन्स बिगेन टू वेल, यानी विदाउट वार्निंग सायरन्स बिगेन टू वेल। नंबर 6 फार बीनीथ द सरफेस, यानी समथिंग ऑड वाज हैपनिंग। एडवर्बियल क्लास ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसकी तरफ हम जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एडवर्ब क्लास क्या होता है? फाइंड आउट द एडवर्ब क्लास इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एडवर्ब क्लास कौन सा है हाईलाइट कर दिया गया है, ये इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट है। इसको नोट करें कि एडवर्ब क्लास कौन सा है। इसमें एक जुमला दिया गया होगा तो उनके साथ हाईलाइट भी कर दिया चुका होगा, तो फिर उनसे करेक्ट आंसर की दुरुस्त करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इवन इफ इट रेन्स आई विल कम। यहाँ पर इवन इट रेन्स, इफ इट रेन्स, ये क्या है? ये एडवर्ब क्लास है। ठीक है। नंबर 2 व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम। यहाँ पर एडवर्ब क्लास जो है ये वाला है, ये अक्सर शुरू में होता है और इसको डिफरेंस करने के लिए कुछ ना कुछ होगा। नंबर 3 यू कैन नॉट पुट, सॉरी यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक। यहाँ पर वेयर यू लाइक ये एडवर्ब क्लास है। नंबर 4 आई डिड नॉट बाय दैट वॉच बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव। यहाँ पर बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव क्या है? एडवर्ब क्लास है। नंबर 5 यू मस्ट गो वेदर यू हियर फ्रॉम हिम और नॉट, ये करेक्ट आंसर है। इसको नोट करें, इनसे नोट्स बनाए और इंतहाई अहम है, इसको खबर से पढ़े और सीखे। नंबर 6 ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस दैट फ्यू पीपल कुड हियर हिम, ये एडवर्ब क्लास है। Number 7 since you have apologized we will take no further action against you, since you have apologized. Number 8 I have not been well since I returned from the hills। यहाँ पर since I returned from the hills ये adverb class है। Number 9 he was so weak that he could not stand। यहाँ पर that he could not stand क्या है? adverb class है। Number 10 as he was not there I spoke to his mother, ये वाला adverb class है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पर जुमले दिए गए हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड देन यूज देम इन न्यू सेंटेंसेस। इसको दोबारा नए सेंटेंस में इस्तेमाल करें और हाईलाइट दिया गया है कि यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज कौन कौन से हैं। नंबर 1 शी लाइव्स इन अ पैलेटियल होम, इन अ पैलेटियल होम, ये क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 2 इज देयर वाटर ऑन द रूम, ऑन द रूम क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 3 शी रन इनटू हर रूम, इनटू हर रूम ये एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 4 दे चैटेड फॉर अ वाइल एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 5 शी परफॉर्म द टास्क विद ग्रेट स्किल, ये भी एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 6 द डेजर्ट स्ट्रेच्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 7 द गन वेंट ऑफ विद अ लाउड नॉइस, ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 8 द फिशर्स वेंट सेलिंग ओवर द सी क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 9 ही ले बिसाइड्स द हीप ऑफ कॉर्न, बिसाइड्स द हीप ऑफ कॉर्न, ये एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 10 शी विस्पर्ड इन हिज ईयर क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 11 ही फाउट विद ऑल हिज माइट क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 12 ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। 13 इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट,
यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रेज हैं। 14 मच वाटर हैज़ रन अंडर द ब्रिज। अंडर द ब्रिज क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। नंबर 15 विदाउट पासिंग टू कंसीडर ही स्ट्रक द ब्लू। विदाउट पासिंग कंसीडर ये एडवर्ब क्लास हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है कि fill in the blanks with the suitable words provide under the sentence to make it verbal class. I waited for my friend. आप ऐसा करें कि इन सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हमें पता चल सके कि क्या आपको समझ में आता है या नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद हल करें। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपके लिए इंतज़ार करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपका मसला है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी इसके हवाले से सवाल कर सकते हैं। शुक्रिया।